आइए आपको एक पैगाम आया वो सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाजी साहब, काफ़ी सालों पहले की बात है कि लाहौर से चल मदीना का काफ़िला जाने वाला था, जिसके लिए महफिल मदीना रखी गई थी लाहौर में। तो बापा कहीं रुके हुए थे और वहाँ कुछ इस्लामी भाई भी मौजूद थे। जब इशा की नमाज से फारिग हुए तो एक इस्लामी भाई जो कि वहाँ की पार्टी थी वो बापा के पास आई और इसके हाथ में एक थैली थी जिसमें कुछ रकम थी। उन्होंने बापा को कहा कि ये आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए है आपके। तो बापा ने अपने जेब से 12 रुपए निकाले और उसमें डाले और कहा कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसे रख लें। फिर उन्होंने इसरार किया तो उन्होंने बापा ने कहा कि ठीक है, अगर आप इसको दावत इस्लामी को देना चाहें तो दे दें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ मैंने एक से ज़ायद दफ़ा भी देखी है। अल्लाह ताला बापा को सलामत रखे, बापा के इल्म में, अमल में, उम्र में और इखलास में बरकत अता फरमा। आपने आवाज़ पहचानी? आपने अल्ताफ जानी, हाजी अल्ताफ जानी? अच्छा अच्छा, ये हाजी अल्ताफ जानी कुछ भूले ही लगते। शायद ये एक वाकया तो है ऐसा। वो मैं था अपने हाजी असलम के घर पे, वो किताब घर जिसको हम बोलते थे, ये लाहौर बाजार में। ये लाहौर का वाकया है? लाहौर की पार्टी थी वो। मेरे पास अच्छा ठीक आई थी, एक थैला दिया तो नोटों से भरा हुआ था। तो मुझे कहा 5 लाख है। अब जिंदगी में सीधी बात है, उस वक्त तक मैंने 5 लाख कभी देखे भी नहीं थे। नहीं देखे थे, ये पुराना वाकया है। मैं तो घबरा गया। अंदाजन कितना पुराना? आप लोगों का वजूद नहीं था उसमें, यानी शूरा नहीं थी। यानी आप यूं समझ लें, अगर आज की मालियत समझें तो ये कम से कम उस आज के जमाने के 1 करोड़ रुपए हैं। उस जमाने के 5 लाख की मालियत आज के हिसाब से 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ये मैंने मतलब यानी कि मैंने यूं ही करके दे दिया। मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए। नहीं आप रख लें अपने बच्चों को, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें इसको। तो फिर वो दावत इस्लामी के लिए उन्होंने वो दे दिए। वो भी मैंने हाथों हाथ, मैं मतलब इसमें हुस्सास तबीयत है, मैंने फिर भी अपने पास नहीं रखे। अपने पास रखूंगा इसको वसवसाएगा कि मौलाना ने तरकीब बनाई और फिर आखिरकार जज़ाकल्लाह कहकर सरका लिए। अब फैज़ान मदीना ये दावत इस्लामी को देगा कि नहीं देगा, इसका सबूत क्या? तो मैंने उसी को दे दिया। मैंने कहा आप अपने यहाँ मरकज के लिए तरकीब कर लें, वहाँ ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने 5 में 5 मिलाए, 10 लाख इन्होंने एडवांस दिए, प्लाट लिया गया, जिस पर आज वो फैज़ान मदीना आली शान कायम है, जामियतुल मदीना आली शान कायम है, बहुत बड़ा रकबा है। मरकज़ुल औलिया का कसूर रोड काना 9 पर पहला मरकज। हाँ, यानी कि शायद ये तारीख का, एक तो कराची में सबसे पहला फैज़ान मदीना, दूसरा बना हैदराबाद में और तीसरा ये शायद हो या चौथा हो सरदाराबाद में भी बना था। अब ये 3, यानी ये बहुत पुराना वाकया। तो ये माशाअल्लाह इस खानदान ने का बड़ा एहसान है दावत इस्लामी पर। उस वक्त, अब तो चलो देने वालों की काफ़ी तादाद हो गई, उस वक्त तो नहीं थी ना इतनी। तो ये बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए। इन्होंने 10 लाख रुपए एडवांस देकर वो प्लाट की तरकीब बना दी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बाद में तामीरात में भी हिस्सा लिया होगा। मुखैर इस्लामी भाई है और ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं लोग। तो ये यूं इस तरह का ये एक किस्सा तो मुझे याद है हाजी अल्ताफ जानी के, उनके बहुत अच्छे मुरासिम, इसलिए मुझे लगता है ये वही किस्सा होगा। जी जी, इन्होंने नाम बताया था। हाँ, ये आप भूल गए होंगे। ये अब इनकी भी उम्र बड़ी हो गई ना यार। नहीं, इनको नाम याद है? नाम याद है ना, काम भूल गए। वो बहुत कुछ भूल। अच्छा, 12 रुपए वाला भी सही है किस्सा। 12 रुपए नहीं, ये याद नहीं है। ये कह रहे आपने 12 रुपए इनको दिए थे कि ये 12 रुपए आपकी अपनी तरफ से करके दे देते। अच्छा, लेकिन ये जब आपको देने आए थे तो ये तो आपको तोहफा दे रहे, तो आपके लिए लेने में तो कोई वो इतनी बड़ी रकम यार मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। देखी नहीं थी? याद नहीं है। आपने मांगी नहीं थी इस तरह के मेरे हाथ में पहुंच चुका। आपने मांगी तो नहीं थी ना कि मुझे पैसे चाहिए? जायज है, तोहफा कबूल, मैं कबूल कर भी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर सूरत में तोहफे को। मेरे सामने भी आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद, अब तवज्जो में, मेरे सामने आपके पास 2 गड्डियाँ आई थी बड़ी बड़ी नई नोटों की, और
आपको 2 गड्डियाँ मिली थी कि ये एक आपके लिए और एक दावत इस्लामी के लिए, तो आपने दावत इस्लामी वाली तो ले ली, अपनी वाली आपने वापस कर दी, बोले इसको बोलो कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो आपको तोहफे मिलते रहे, इस तरह एक और भी मुझे चेक का वाक़या याद है। तो इसमें आपके लिए जब लेना दुरुस्त है तो फिर भी आप लेने से क्यों कतराते हैं? मर्जी मेरी। ठीक है। मैं आपका मुरीद हूँ। क्या तकलीफ है? मैं मुरीद हूँ, आप ले लिया करो। तकलीफ दूर की बात है, मुझे तो अच्छा लगता है। ये सबको, सबके लिए ये बदरी फूल है। फिर उसी पार्टी ने, जो 2 गड्डियों वाली पार्टी, उसने एक बार किसी मौके पर मुझे कहा था कि हम आपको इसीलिए तो मानते हैं कि आप हमारे पैसों को हाथ नहीं लगाते। ये किस्सा भी आपको याद होगा, क्योंकि मैं कबूल कर लूंगा तो अगला चलो बदजन नहीं भी होगा तो मुतासिर भी नहीं होगा। दावत इस्लामी भी तो चलानी है। बहुत खूबसूरत बात है ये। मैंने मेरी सवाल की नीयत ये थी कि आपको जिस तरह के इरशादात अता फरमाएं कि इसमें किस कदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरबियत से निगरान शूरा को भी हमने देखा कि बैरून मुल्क के एक दो, मेरे तो कई सफर इनके साथ किए, 1-2 बार इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बल्कि एक बार तो एक शख्सियत ने अपना शायद क्रेडिट कार्ड इनको दिया, गाड़ी की चाबी दी कि ये सब आप अपने इस्तेमाल में रखें, जो इससे शॉपिंग करनी है करें। लेकिन निगरान शूरा ने भी अल्हम्दुलिल्लाह यही कहकर उनको वापस किया कि दावत इस्लामी के लिए आपको जो देना है दे दें, हम पर्सनली कुछ नहीं लेते। तो ये आपकी तरबियत है माशाल्लाह कि फिर आपने अराकीन शूरा की और जिम्मेदारान की भी ये तरबियत की। दुनिया भर के नाजरीन के लिए भी शायद ये नई बात होगी कि हमारे जो इस्लामी भाई दुनिया भर में अगर बयानात करते हैं, यहाँ तक कि जो नातख्वां नात पढ़ते हैं, उनको भी उस हवाले से, हालांकि कई जगहों पर बयान करने वालों को लेने की शरअन इजाजत होती है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत की तरबियत यही है कि वहां भी कुछ लिया ना जाए। तो ये माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत का खासा है, जिनकी तरबियत से दावत इस्लामी में ये एक रंग है, एक अंदाज नजर आता है। दुनिया में भी फायदा होगा। हुजूर एक और मैसेज आया अज़ान नहीं, अमीर से कुछ फरमाना चाह रहे हैं तो नबी भाई कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ना लेने में बाज़ औक़ात दुनिया में भी फायदा देखा है मैंने। एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में मैं बैठा हुआ था, हाजिर था, तो एक मैं तो जानता नहीं था, एक आदमी गुजरा वहां से और उसने मुझे पता नहीं 500 रियाल या खुदा जाने कोई सी अच्छी रकम मुझे दी। तो उसमें 12 रियाल डालकर उसके जो आदमी उसके साथ था, वो तो शेफ्ट था पार्टी, तो उसके साथ जो था ये दावत इस्लामी से अटैच वाला था, हैदराबाद का इस्लामी भाई था। तो मैंने उसको बोला 12 रियाल मैंने अपनी तरफ से डाले, याद पड़ता है, और वो ये 500 मैंने कहा आप अपने उसको दे दो, इन्होंने दिया ना। तो बोला आप रख लो ना। मैंने कहा आप दे दो, दावत इस्लामी का फायदा है। बोला हाँ, तो दे दिया। मैं जानता नहीं था उसका, उस आदमी को अंदाजा हो गया कि पार्टी होगा, 500 रियाल की रकम कितनी बड़ी बनती है पाकिस्तानी। अब 500 याद है, हो सकता है ज्यादा भी हो। तो फिर उसने उसको दे दिए, ये चले गए। फिर वही इस्लामी भाई एक डब्बा गाड़ी लेकर आए, डब्बा गाड़ी मुंह से निकलता है, हाई रूफ बोला कि उसी ने भेजा है, और बोला कि ये ड्राइवर भी भेजा था, ड्राइवर भी ऐसा नक्शबंदी था, ऐसा दीवाना था कि मत पूछो बात। तो बोला ये ड्राइवर भी और ये भी था, वो हमारा काम हो गया, पहले मदीने में आ गए हम लोग। तो बोला कि जब तक इलियास रहेगा मदीने में, ये गाड़ी उसके साथ रहनी रहेगी, तुम लोग इसके साथ रहो, और फिर इनको हमारे पास ले आओ, जब इनकी वापसी हो ना तो हमारे घर पे ले आओ। अच्छा, तो खैर ये हमारे साथ रही गाड़ी, तो हम ज़ियारतें हैं और ये हमको तो मजा हो पड़ी। हम शायद 11 इस्लामी भाई थे। फिर हम वापसी में वो उस गाड़ी की बदौलत, वो पैसे वापस करने की बदौलत हमको बद्र की हाजिरी उसने कराई, ड्राइवर ने, वरना कभी बद्र शरीफ की हाजिरी तो हुई नहीं और इजाज़त भी नहीं होती थी। ये बद्र की तरफ से लेकर, ये प्राइवेट गाड़ी थी, और खूब वो घुमा फिरा कर वक्त रुखसत सब्ज गुम्बद की ज़ियारतें करवाई उसने। और बस वाले थोड़ी ताउन करते हैं, तो ये हमको मतलब बड़ा उससे फ़ायदा हुआ। हम फिर ये आ गए इसके घर, तो इसने हमारी दावत की, हम लोगों को ठहराया वहाँ, और इसके पास जो काम करते थे वो ताज्जुब करते थे कि इससे बात करते हुए हमको डर लगता है, और ये यार इस तरह मतलब है ना कि दीवानों की तरह पीछे फिर रहा है ये सेठ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब इसकी बरकत। फिर इसने एक बार कहला भेजा कि मैं अगर ये फिर किसी और हज में,
कि ये वो शायद हज नहीं था, वो उम्रा था या हज था, भूल गया हूँ मैं। तो कि ये अगर इलियास मेरे घर जद्दा शरीफ में होते थे, जद्दा शरीफ में आके दावत खाए तो इतने लाख रुपए में दावत इस्लामी को दूंगा। अब मैं भूल गया यार अमाउंट। तो मैं कहा ठीक है, हम पूरा काफिला लेकर इसके यहाँ दावत, और वो दावत भी ऐसी थी कि जिंदगी में पहली बार थी। वो अरबी खाना था, वो बकरे के राने या पीस और इसमें थाल में थे और बड़ा उम्दा खाना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसने खिलाया और बड़ी यानी कि ज़ाहिर है, और पता नहीं यार फिर कितनी रकम, फिर अलग से उसने बात की तूने मेरी रकम ली क्यों नहीं उस दिन। मैंने कहा भाई हम तो खैर तो दावत इस्लामी को देना हो दे दो। तो उसने कहा मैं 25 लाख रुपए दूंगा दावत इस्लामी को। फिर मैंने कहा 25 लाख रियाल बोला पाकिस्तानी, शायद इस तरह की हुई थी। तो उस वक्त के 25 लाख तो आपके पता नहीं आजकल के कितने करोड़ हो जाएंगे। तो इसमें से फिर 10 लाख तो उसने पेमेंट किए थे, इतना तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं बोलता हूं कि वो जो 500 रियाल या जो भी थे 1000 रियाल मैंने लौटा दिए, इसकी बरकत इतनी हासिल हुई कि हमको लाखों रुपए दावत इस्लामी को मिल गए और एक अच्छा खासा दावत इस्लामी का इमेज कायम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ले लेता तो बदजन ना होता, ना लेने से ज़ाहिर है कि जो हुआ आपके सामने। इसलिए अपने इस्लामी भाइयों को, अइम्मा किराम को, और जो भी खुताबा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उलमा किराम को नसीहत करने से राम है। तो जो भी है मैं मतलब अपना मदरी फूल दे रहा हूँ कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे इखलास के साथ, तो देखो ये मेरा तजुर्बा है कि दुनिया को जितना धक्का दो वो जलील होकर आपके पीछे आती है। दुनिया को जितना प्यार करो और उसको अपनाओ, ये दुनिया आपको कान पकड़ के घुमाती रहेगी। ये तजुर्बे की बात है जो ये जुमला मैंने जो भी अर्ज किया। अल्लाह करीम हमको इखलास अता फरमाए। पैसों से मोहब्बत मत करो, माल से मोहब्बत ना की जाए, मौला से मोहब्बत की जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माल कहीं नहीं जाता, माल तो मिल ही जाएगा। इंशाअल्लाह ये साहबजादा हुजूर के पास भी इंशाअल्लाह मिले सुन्नत के कुछ इस तरह के वाक़यात भी होंगे। आपने तो देखा होगा इस तरह के कई चीज़ें। अब यार इसमें देखो ये सोशल मीडिया का दौर है, अभी बोलेंगे देखो ये अपने मुंह से अपने फजाइल बयान करता है। इनको ये पता नहीं होगा तहदीद से नेमत भी कोई चीज़ है, और जो जिसको लोग मानते हों, जिसकी सुनते हों, भले आप लोग नहीं सुनते लेकिन 4 आदमी सुनते तो ना, मेरी मोहब्बत तो मुझसे करते हैं ना। तो ये कि उनके लिए अगर कोई अच्छी नीयत से कहता है तो ये गुनाह नहीं, सवाब का काम है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसलिए मैंने कहा सोशल मीडिया वाले कान खोल कर सुन ले। इस पर अगर आप एतराज करेंगे आखिरत में फिर आप होंगे, आपका दामन होगा, मेरा हाथ होगा। ये एक डराने के लिए कहता हूँ, वरना मैंने अपने मुखालिफिन को एडवांस में माफ़ किया हुआ है, किसी से बदला नहीं लूँगा बस। लेकिन ये कि आप अपनी आखिरत ख़राब ना करना, कि रब का भी तो ये जुर्म है ना, रब मुआफ़ कर दे या अजाब करे ये उसका अपना, और मेरी मुआफ़ी जो है वो उसको बचा ले, ये भी ज़रूरी नहीं है। दावत इस्लामी के काम को नुकसान पहुँचेगा बेवजह तनकीदें करोगे तो। दावत इस्लामी के लाखों इस्लामी भाई हैं और दुनिया भर में फैली हुई दावत इस्लामी के लिए अमील सुन्नत के जो ये मदनी फूल हैं और ये जो बातें हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सकती हैं। और इस पर जैसा भी अब्दुल हबीब ने कहा कि जनाब वो इमरान का, तो इमरान ने ये जब देखा था तो हुआ ना। इसी तरह हमारे साहबजादा हुजूर हैं, इस तरह हमारे कई मुबल्लिगीन हैं कि उनके साथ इस तरह के वाक़यात अगर हुए हैं तो उनके सामने एक मॉडल होता है, कैसा मॉडल होता है। रही बात यह कि अमीर सुन्नत ये जो फरमा रहे हैं कि मैंने ये कहा तो आप यूँ नहीं बोलना, तो भाई आपके पास कहने का था तो कह दिया। अब जिसके पास ये कहने का नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा? कुछ दिल तो जलाएगा ना यार, किसी के पास कहने का नहीं। जो हमसे सेट नहीं होगा ना वो मौका ढूंढेगा और उल्टी सीधी बातें बनाएगा, अपनी आखिरत दाव पे लगाएगा। अल्लाह ताला इनसे भी तो हमदर्दी है ना अपने को कि अपनी आखिरत खराब ना करें। जी कोई साहबजादा हुजूर फरमाएंगे? हाँ, इसमें यह है कि एक बार का तो मुझे याद है कि एक इस्लामी भाई जो अपनी पूरी जमा पूंजी लाए थे और अमीर सुन्नत को याद होगा तो खैर अमीर सुन्नत है जो उनकी कबूल नहीं की वो जमा पूंजी, उनको वापस कर दी। तो कहा बस मैं आपको ये आपकी नज़र करता हूँ, आप मेरा तोहफा कबूल कर लेंगे। अमीर सुन्नत ने बिल्कुल इनकार फरमा दिया और उनको वापस लौटा दिया। ऐसा 2 बार हुआ है, जज्बात में आकर अलग अलग दोस्त हैं भाइयों का ऐसा हुआ है, उठा के ले आए।
मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको वापस ही करिए। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह। मीठे मीठे